नमस्कार सभी को। स्टोरीज विद मैसेजेस के पार्ट थर्ड ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में आपका पुनः स्वागत है। दो पार्ट्स हम देख चुके हैं। यूरोपियन यूनियन वाला पहले देख लेना, उसके बाद इस पे आसियान, यूरोपियन यूनियन, उसके बाद ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में नई पावर देखने को मिलती है जो है चाइना। ड्रामेटिक राइज करके क्वेश्चन आता है, वो हम अभी देखेंगे। बट पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं कि चाइना जो 1948 में जिसका जन्म हुआ है वो कैसे वर्ल्ड की पावर बना है, या फिर WTO में उसने अपना वर्चस्व स्थापित किया, कैसे वो परमानेंट मेंबर UNSC में बन गया। ये उसका बैकग्राउंड है कि हमें आगे देखना क्या है। थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव पावर दैट इज चाइना। ठीक, चाइनाज इकोनॉमिक सक्सेस सिंस 1978 नॉट 1948, ध्यान रखना, हैज बीन लिंक्ड टू इट्स राइज एज अ ग्रेट पावर या फिर रिफॉर्म। इनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से या बोलो इनके पावर की वजह से जो पावर आई है 1978 के बाद कुछ चेंजेस लेके आए हैं, उससे चाइना एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव की तरह हमारे सामने दिखा है हमें। ठीक, ये हमें पढ़ना है। प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द US, इतना ज्यादा, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, ये यूरोपियन यूनियन और आसियान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंडिविजुअल खेल रहा है। ठीक है, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बाय 2040। स्क्रीन पे कार्टून आ जाएगा, ठीक है, ड्रैगन वॉल या फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना करके, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि लिटिल मैन कौन है जो उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। सिंपल आंसर है US, और अक्सर पूछा भी जाता है। ठीक है, ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी बोलते हैं, क्योंकि हमने आसियान में पढ़ा था कि ये लोग बदनाम हैं रिस्पेक्ट टुवर्ड्स सॉवरेनिटी को लेके अदर्स नेशन की। तो गरीब भी हैं, पैसे भी चाहिए होते हैं, ये मदद करता है चाइना उनकी। और आप जब किसी के पैसे से मदद करते हो तो वो ज़्यादा लॉयल हो जाता है आपके लिए। या ये कहें कि भाई काल भैया वाली बात, कि जब किसी को तब वो दो उम्मीद या फिर रिस्पेक्ट या फिर पैसे या फिर फाइनेंशियल हेल्प, कुछ भी, जब उसको उम्मीद ना हो और ज़रूरत सबसे ज़्यादा हो, तब वो आपके लिए डबल लॉयल हो जाता है। ठीक, इसलिए ये एशियन कंट्रीज के ड्राइवर के रूप में हम देखते हैं इनको। द स्ट्रेंथ ऑफ चाइनाज इकोनॉमी, ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करती है इसकी स्ट्रेंथ? पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेस, रीजनल लोकेशन, ज्योग्राफी कह सकते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एटसेट्रा। ये वो आत्माएं हैं जिसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी की स्ट्रेंथ देखने को मिलती है वर्ल्ड लेवल पे। ठीक, ये चीजें हमें आगे पढ़नी है। चाइनाज डेवलपमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ 1948 के बाद। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है 1978 जो रिफॉर्म्स आएंगे चाइना के, उसके पहले उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके बाद उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ। इनका भी हाल जो है USSR की तरह होगा, बट, और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा गया है, बट फिर भी ये क्या करेंगे जिसकी वजह से अपने आप को मैनेज कर जाएंगे। रशिया की तरह इनके यहाँ बिगेस्ट गराज सेल नहीं होगी। ठीक है, वो सेकेंड हाफ है, तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आफ्टर द इंसेप्शन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है, इन 1949, वन पार्टी सिस्टम है वहां पे, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। फॉलोइंग चाइनीज रेवोल्यूशन 1949, द इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल। ठीक है, इस मॉडल पे इकोनॉमी को बेस किया गया है। बट बिकॉज ऑफ दिस व्हाट सोवियत इकोनॉमी, चाइना फेस्ड फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। टू राइज सोशलिस्ट मॉडल, चाइना डिसाइडेड टू अचीव इट्स बिग इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक या फिर इकोनॉमिक गोल्स। इन्होंने भी वही चीज़ बोली जो USSR ने अपनी जनता को बोली कि हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी करेंगे बट मॉडल हमारा सोशलिस्ट रहेगा। मतलब जो स्टेट है वो ओन करेगी जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी। टू फुलफिल दिस इट पुट ऑल इट्स रिसोर्सेज इन इंडस्ट्रीज। उन्होंने भी यही किया था, सब कुछ झोंक दिया था इंडस्ट्री में और डिफेंस में, इन्होंने भी यही करना शुरू किया। चाइना डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स, पर डाउनफॉल आने लगा। उसकी वजह से क्या किया इन्होंने, अब
क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज इनके पास नहीं था, इस वजह से डोमेस्टिक गुड्स से ही काम चलाना शुरू किया। अभी तक ऐसा वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया था, इन्होंने किया। बट एम्प्लॉयमेंट दिया, सोशल वेलफेयर करना स्टार्ट किया। सोशल वेलफेयर, सोसाइटी के लिए काम, क्या क्या आप सोसाइटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं तो बिजली, पानी और अस्पताल की व्यवस्थाएं, एजुकेशन, ये सोशल वेलफेयर में आता है। एश्योर्ड टू इट्स सिटीजन्स इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है। शुद्ध देशी भाषा में बोला जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान, एटसेट्रा। इकोनॉमी ग्रीव बाय 5 to 6% ग्रोथ हुआ, बट एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वो 2 से 3% बढ़ रही थी। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी और डिमांड इंक्रीज होगी तो बना आप तो उतना ही रहे ना, लोगों में बट नहीं पाएगा इक्वली, तो ये वाला मॉडल शायद फुलफिल ना हो पाए। तो इस वजह से दिस लेड टू इनसफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रोथ को हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि सबके पास इक्वल चीजें पहुंच ही नहीं पा रही हैं, ठीक है, पॉपुलेशन के राइज की वजह से। यही मुद्दा बहुत बार भारत सरकार भी उठाती है कि पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, जिसकी वजह से आप गरीबी गरीबी कह रहे हो। और भारत सरकार का मतलब, जब भी कोई भारत सरकार है, भारत सरकार में सरकार बनती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इनसफिशिएंट हो गया था टू जनरेट सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है कि 2 लोग हैं घर पे और वो 4 लोगों का अनाज प्रोड्यूस करते हैं, तो वो जो 2 बच रहा है ना, वो कहाँ जाएगा? इंडस्ट्री में, या फिर क्या कहते हैं उसमें, पीडीएस सिस्टम। अगर हम भारत का एग्जांपल लेते हैं, और वो इंडिया में बंटना चालू हो जाएगा, गरीबों तक पहुंच जाएगा। बट 2 लोग बना ही इतना नहीं रहे हैं कि यहाँ तक पहुंच पाए, तो फिर सर्कुलेट क्या होगा? कुछ नहीं। उसकी वजह से क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ ठप पड़ जाएगी, ठीक है। ये बैकग्राउंड है, सॉरी, ये पहला पार्ट था कि जो 1948 से 1978 के बीच में क्या हाल है चाइना के, ठीक। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ, क्या चीज ऐसी अपनाई गई कि यूएसएसआर नहीं बना चाइना। चाइना's न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर रिफॉर्म्स। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द establishment of relations with यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स इन 1972। ये भी वही रहेगा, चरणबद्ध तरीका, स्टेप बाय स्टेप। 1972 में जब उसको पता चला कि इसकी इकोनॉमी चल नहीं पाएगी, धराशायी हो चुकी है, तो इसने यूएस से हाथ मिलाया, ठीक, पहली बार। दूसरा, प्रीमियर वहाँ के और यहाँ के प्रेसिडेंट कह सकते हैं, जो एनलाही, ये वही है जिन्होंने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था नेहरू साहब के साथ। प्रपोज्ड द 4 मॉडर्नाइजेशंस, ठीक है, 4 मॉडर्नाइजेशंस को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। कैसे? साल देखना, 72 में दोस्ती हुई, 73 में कुछ स्टेप लिया गया। एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइज करेंगे, मिलिट्री में करेंगे, साइंस एंड टेक में करेंगे और इंडस्ट्री में करेंगे, विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस, या सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स। बाय 1978, 3 के बाद 8 आया, ठीक, यहां से रिफॉर्म चालू होगा। डेंग शियोपिंग अनाउंस्ड ओपन डोर पॉलिसी प्लस, मतलब एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है रिफॉर्म लाने के लिए। इन्होंने प्रपोज किया 4 मॉडर्नाइजेशंस, रिफॉर्म इन्होंने अनाउंस किया। कैसे? ओपन डोर पॉलिसी, सबके लिए ओपन है। उसका एक शब्द आएगा भी, मतलब क्या? द पॉलिसी वॉज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। ये शब्द क्या है? अब्रॉड, ना कि फर्क, अब्रॉड। भाई चाइना के बाहर जो होगा वो अब्रॉड है, पर यहां क्या है? यूएस, चेंजमेंट। अब चाइना डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी लाइक यूएसएसआर, एकदम से नहीं खत्म किया, स्टेप बाय स्टेप खोलने की कोशिश की। इंस्टेड स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, 1982, शुरुआत 82 में हुई। प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, 1998। प्राइवेटाइजेशन मतलब ये है कि हम आपको थोड़ा हल्का हाथ दे रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि इकोनॉमी पे कंट्रोल नहीं होगा सेंटर का। 1 पार्टी रूल है भाई, इनको बिना बताए जाओगे कहाँ? पर खोल दिया, आपके हाथ खोल दिए। इंडस्ट्री 1998।
ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, वर एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। जो हमने पिछली बार ही पढ़े थे, ये वो जोन्स होते हैं जहाँ पे टैक्सेशन फ्री होता है। आपको कुछ क्या कहते हैं, सरकारी कागजात में आने वाली दुविधाएं कम होंगी, आपको टैक्सेस कम पड़ेंगे, ताकि बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें, क्योंकि इनकी पॉलिसी यही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेट अप एंटरप्राइजेस, नए नए जितने भी सेटअप हैं, नए नए जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो आ सके। इसकी वजह से एफटीए की वजह से, जो हमने आसियान में पढ़ा था। चाइनाज एक्सेशन इन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया देखते देखते 2001 में, ठीक है। स्टेप टू ओपनिंग इटसेल्फ टू द वर्ल्ड, जैसे ये WTO का मेंबर हुआ, एक्सेशन मिला इसे, वैसे ही इसको ये इन्होंने एक तरीके से अपना फर्दर स्टेप बताया कि हम वर्ल्ड लेवल पे ओपन हैं पूरी तरीके से, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, अब्रॉड, वर्ल्ड लेवल पे ओपन है। ये है चाइना का रिफॉर्म्स, पर्टिकुलरली रिफॉर्म्स सिर्फ इतने हैं, ठीक है। बट शुरुआत यहाँ से होती है, अगर 6 मार्क्स का आता है तो, ठीक। क्वेश्चन रिफॉर्म आएगा, नहीं तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना। लास्ट देखते हैं इसका क्रिटिसिज्म। लास्ट, चाइनाज ड्रामेटिक रिफॉर्म, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद इट्स नेगेटिव इफेक्ट्स। क्या प्रॉब्लम आ गई, क्या इसके शॉर्ट कमिंग्स था, क्या इसके लिए लैग था एक तरीके से, और क्या इसके क्या कह सकते हैं दुष्परिणाम क्या हुए लोगों में। नॉट एवरी वन इन चाइना हैज़ रिसीव्ड द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक। अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, अबाउट 100 मिलियन पीपल hunting for job or searching for job. Conditions of women were as worst as it was in Europe during 18th and 19th centuries. Rise in economic inequality between people living in cities and at coast. लोगों के बीच में इनइक्वालिटी आ गई थी, वो एक तरीके से सैलरी को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, ठीक है। सिटी शहरों में शायद सैलरी ज़्यादा होगी तो लोगों के लाइफस्टाइल अलग होंगे, कोस्टल एरियाज में कम पड़ रहा था, इनलैंड्स में और कम या ज़्यादा देखने को मिला। इंक्रीज इन करप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में करप्शन बढ़ गया। इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, इंडस्ट्री लगने की वजह से, बहुत सारा प्रोडक्शन होने की वजह से एक तरीके से सॉरी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट को बहुत हार्म पहुंचा, और जो हमने यूरोपियन यूनियन में पढ़ा भी था कि चाइना को इस बार एक तरीके से कन्फ्रंट किया गया है यूरोप के द्वारा, ठीक है, EU के द्वारा, यूरोपियन यूनियन। इनके बावजूद भी चाइना इकोनॉमिकली टक्कर देने को आज भी दम रखता है। आसियान, जापान कह सकते हैं, ये खड़ा होता है उनके साथ, ऐसा नहीं है कि कुछ हल्के में ले सकते हैं आप चाइना की इकोनॉमी को, आज भी है। 1997 में बहुत मदद की आसियान कंट्रीज़ की, इंडोनेशिया स्पेशली, ठीक है। इस वजह से हमने पढ़ा कि ये ड्राइवर बना हुआ है ईस्ट का। लेटेस्ट अभी श्रीलंका का भी मैटर चल रहा है, हो सकता है कि श्रीलंका चाइना का हो जाए, बट हो सकता है, कुछ पता नहीं है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वो बच सकता है। लास्ट टॉपिक हमारा बचा है इंडिया चाइना रिलेशन है अगला, और पार्ट 3 यहाँ पे ख़त्म। और जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है वर्ल्ड को देखने को मिलता है एक तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन जो नहीं है इंडिविजुअल लेवल पे चाइना, वो अभी ख़त्म होता है, ठीक।